नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कैनोसा स्कूल फरीदी नगर लखनऊ ने 30 अक्टूबर को अपने संस्थापक सेंट मैगडलेन ऑफ कैनोसा के 250वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए प्राइमरी विंग ग्राउंड में अपना भव्य वार्षिकोत्सव गैलेक्सिया डी मैगडलेन मनाया, जिन्होंने कैनोसी डॉटर्स ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। 1808 वेरोना इटली में ये उत्सव मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के गरिमामय दल के औपचारिक मार्च के साथ शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व स्कूल के हेड बॉय हर्ष प्रताप सिंह ने किया। स्कूल की हेड गर्ल कृतिका तिवारी अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ सभी बैंड की शानदार ध्वनि की धुन पर मार्च कर रहे थे। गणमान्य व्यक्तियों का स्कूल प्रांतीय श्रेष्ठ सीनियर जीनिया डिसूजा, प्रबंधक सीनियर फिलोलोबो, स्कूल प्रिंसिपल सीनियर रोजी एमपी और अन्य प्रमुखों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना नृत्य से हुई, जिसके बाद छोटे बच्चों द्वारा पर्यावरण बचाओ विषय पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। प्राथमिक कक्षा के छात्रों ने अपने दिल को छू लेने वाला प्रदर्शन अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया गया। शाम का मुख्य आकर्षण कैनोसा के संस्थापक सेंट मैगडलेन की जीवनी पर आधारित लघु नाटिका और शिक्षा, दान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके पूरे जीवन में योगदान था। वरिष्ठ समूह द्वारा प्रस्तुत अनेकता में एकता, एरोबिक्स और पिरामिड ने दर्शकों को सांस्कृतिक असाधारणता और देशभक्ति की यात्रा कराई। भारत के कुछ राज्यों की यात्रा में लोक नृत्यों के माध्यम से जीवंत समृद्धि और जीवंत संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। स्लाइड शो प्रदर्शन की गहराई, डिजिटल प्रभाव, रहस्य में भारत के असाधारण चित्रण को फिर से दर्शकों को भारत की विविधता में एकता को फिर से लागू करने के लिए एक चमकदार यात्रा पर ले जाया गया, जहां विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताएं, त्योहार आदि एकीकृत देश भारत की पहेली में बेदाग फिट बैठते हैं। कैनोसा स्कूल में जो प्रोग्राम था वो उनका वार्षिक उत्सव था, लेकिन एक विशेष मतलब आज के प्रोग्राम में था कि उनकी संस्थापिका सेंट मैगडलेन ऑफ कैनोसा, उनका जन्म की 250 साल पूरे हो रहे हैं इस साल। तो इसलिए उन्होंने इस अवसर पर एक सुंदर उनकी जीवनी पर एक प्रदर्शन रखा, जो डांस ड्रामा बच्चों ने दर्शाया, और इसके अलावा बच्चों ने कई अन्य डांस के द्वारा कुछ थीम्स जैसे पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में हमें बताया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में डांस किया, और माँ के जो गरिमा है, उनका महत्व है, उनका स्थान हमारे जीवन में है, उस पर भी उन्होंने एक डांस ड्रामा किया। तो कई मुद्दे थे, कई विषयों पर उन्होंने प्रोग्राम प्रस्तुत किया और बहुत ही सुंदर ढंग से इन बच्चों ने एक नाटिका के रूप में, नृत्य के रूप में, ड्रामा के रूप में और एरोबिक्स भी बच्चों ने दिखाया। तो अलग अलग जो कॉन्सर्ट में होता है, या विविध या क्या बोलते हैं, रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम रहा है। आप कितना जरूरी है अगर इस समय इस तरह की कल्चरल एक्टिविटी स्कूल्स में करना? ये एक्टिविटीज बहुत जरूरी है कि बच्चों को न केवल पढ़ाई होनी चाहिए, न केवल मानसिक विकास होना चाहिए, उनका पूरा विकास है, सर्वतोमुखी विकास होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बोलते हैं। तो जब उनकी जो खूबियां हैं, अपनी अपनी खूबियां प्रदर्शित करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए एक अवसर है। स्कूल में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये वार्षिक उत्सव एक बड़ा उत्सव होता है। उस समय कई बच्चे, पूरे स्कूल के अधिकांश बच्चे इसमें भाग लेते हैं और अपना अपना टैलेंट्स प्रदर्शित करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक सुंदर अवसर है उनके लिए। I am Sister Zenia D'Souza, the Provincial Superior of the Canosian Daughters of Charity of the Queen of Peace Province, India North. And with regard to today's program, that is on the 250 years of the birth centenary of our foundress, Saint Magdalene of Canossa, the Canossa School has depicted very well the life of our foundress, and I am grateful to the manager, Sister Philo Lobo, the principal, Sister Rosie Madonna, the vice principal, Sister Rajni Chigga, the manager, as well as the primary in charge, Sister Mary MJ, and all the sisters, teachers, as well as the students
and the non-teaching staff who have worked hard to make this day a success. The life of our foundress, Saint Magdalene of Canossa, who has started this institute, is an inspiration for all of us because of her dedication in bringing up the poor, especially the girl child, and the main basis of forming their minds and hearts. And what she inspires is to educate these children, especially those who come from the weaker sections of society, to empower them, which stresses on the formation of the heart. And today, not only the academic skills, but the formation of the heart is essential for every child, every student, so that this formation of the heart will help them to reach out in the society with love, care and affection, not only to the society, but first and foremost to their parents, to the people in their families, as well as moving ahead to the different sections of society in taking care of the needy, in empowering the children in their neighborhood who are not able to avail the facilities of education, as well as to work and empower the women, children in the village field, as well as to assist the sick and the suffering. So this is the stress which our foundress lays upon, and today as we celebrate the 250 years of the birth centenary of Saint Magdalene, we are proud to be a part of this institute and to be daughters of charity, servants of the poor, which is the name that every sister, Canossian sister, bears. आज हम लोग हमारे संस्थापिका संत मैगदलेन का 250वीं जन्मदिन मना रहे थे, इसलिए हम लोग आज कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया. पेरेंट्स, टीचर्स, वेल विशर्स वेयर प्रेजेंट टुडे. आज का प्रोग्राम का मकसद था हमारे संत मैगदलेन का जीवनी को प्रदर्शित करना है. तो ये जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया था. उसके अलावा नेशनल और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, डांसेस as well as cultural events of different states. So the program went 1.5 hour, 1.5 घंटे के आसपास प्रोग्राम खत्म हो गए थे. बहुत लोग प्रस्तुत थे और सब लोग इस प्रोग्राम का बहुत प्रशंसा किया था. बहुत धन्यवाद सबको. सिस्टर, आज के प्रोग्राम में क्या खास जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रखा, तो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है इस तरीके के कार्यक्रमों को शामिल करना? इस तरीके के कार्यक्रम जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, बच्चों को हम मैसेज दे दिए थे. सारे स्टेट के जितने भी हमारे भारत के राज्यों में इतना सुंदरता है, संस्कृति इतना अच्छा है और लोग कितने अच्छे से रहते हैं. उनके खान पान के बारे में, उनकी खेती बाड़ी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में प्रस्तुत किए थे डांस के रूप में. तो इसलिए हम बताना चाहते हैं हमको हमारे भारत से प्रेम करना है और हमारे राज्य के सब राज्यों को, हमारे देश के सब राज्यों में जितने भी लोग रहते हैं उनको हमको प्रेम करना है. यही हमारे मैसेज है आज के लिए. इस खबर में बस इतना ही. बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ.